एक सूचना मिली कि कोई यहाँ एडिशनल एसडीओपी है। यदि मेरी आवाज उस तक जाए तो मैं उस तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। रात मैंने इन लोगों से कहा था कि आपके साथ यदि ऐसी बात हुई तो आपको प्रहलाद भाई को बताना चाहिए था। जब यहाँ पहले से ही एक शेर मौजूद है तो आपको कोई दबा दे, ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि रात का समय ज्यादा हो गया था। एक एडिशनल एसपी है यहाँ, मैं एडिशनल एसपी साहब से कहना चाहूंगा, जब आप भर्ती हुए थे आपने संविधान पढ़ा होगा और आपने संविधान की कसम भी ली होगी कि मैं संविधान के साथ न्याय रखूंगा, संविधान के हिसाब से सामाजिक न्याय करूंगा। आपने रात आके अपनी जाति का पक्ष लेके गुर्जर जो बोर्ड लगे हुए थे उनको उतरवाने का काम किया, जिन पे गुर्जर शब्द लिखा हुआ था। एज एडिशनल एसपी साहब, गुजरी की कोख से पैदा नहीं, आज किसी बोर्ड का हाथ लगाकर दिखा दो, उतरवाकर। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुर्जर सम्राट मीर भोज के भी वंशज हैं। ये भूलना मत एडिशनल से एसपी साहब, जिसकी तलवार से विदेशी अब अरब हमलावर थर थर कांपते थे और 300 वर्षों तक जो देश में घुस नहीं पाए थे, ये उस गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज हैं। आप इन्हें डराने का प्रयास करोगे? आपको गुर्जर शब्द से इतनी नफरत है, उस गुर्जर शब्द से, गुर्जर शब्द के बारे में आप क्या जानते हो? गुर्जर शब्द का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला, श्री शत्रु विनाशक। गुर्जर एक संस्कृति है, एक जाति नहीं है। गुर्जर असली देशभक्त, असली राष्ट्रभक्त, असली द्वारपाल, असली चौकीदार और असली प्रतिहार गुर्जर इस देश के लिए हमेशा लड़ता मरता है। भारतीय संविधान में एक पल भी ऐसा नहीं आया है, भारतीय इतिहास में कभी एक पल नहीं आया हो कि गुर्जरों ने देश के लिए गद्दारी की हो, गुर्जरों ने किसी के साथ विश्वासघात किया हो। हमेशा सीने पे गोली खाई, कभी पीठ नहीं दिखाई। आप इतिहास उठा के देख लो, पूरा भारतीय इतिहास गुर्जरों की सौरभ गाथाओं द्वारा, उनकी शहादत द्वारा, उनके पराक्रम द्वारा, उनके शौर्य के द्वारा भरा पड़ा है। यदि भारत सोने की चिड़िया कहलाया तो गुर्जर प्रतिहार वंश के समय कहलाया। यदि भारत की संस्कृति सबसे ज्यादा बढ़ी तो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के समय में बढ़ी। यदि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर बने तो वो गुर्जर सम्राट प्रतिहार राजाओं ने बनवाए। और के मोहम्मद की रिपोर्ट देख लेना, पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर है, ये राम मंदिर भी अयोध्या का गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने बनवाया। रिकॉर्ड उठा के देख लेना। एडिशनल एसपी साहब, गुर्जर से इतनी नफरत, गुर्जर ना होते तो ये कश्मीर ना होता, गुर्जर ना होते तो ये भारत सोने की चिड़िया ना होता, गुर्जर ना होते तो महाराणा ना होते, और गुर्जर ना होते तो राजपूत रेजिमेंट ना होती, और गुर्जर ना होते तो 1857 की क्रांति नहीं होती। ये हमारे खून से हमने सींच के इस देश की रक्षा की है। ये देशभक्त कौम है, इनके महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि रैली के लिए भी लेट हो रहे हो। अब मुझे लगता है मैंने कुछ समय ज्यादा ले लिया, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूं, हम कर्नल करोड़ी बैसला की औलादे हैं और बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। उसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे लिए कुछ करना पड़े। मुझे एक बात बताओ, जो बाबा कर्नल करोड़ी बैसला ने देश में एकता का जो फूका था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता बनाने का प्रयास किया था, उनके सपने को पूरा करोगे या नहीं करोगे बताओ? जब मध्य प्रदेश के गुर्जरों पर अत्याचार होगा, ग्वालियर के गुर्जरों पर अत्याचार होगा, तो राजस्थान से आवाज उठेगी या नहीं उठेगी बताओ? जब राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश का कोई काना हो, गुर्जर एक सुर में खड़े हुए थे और ये दुनिया को दिखा दिया था जो हमारे महापुरुषों की कहावत है कि 100 कोस के गुर्जर एक होते हैं, 100 कोस के गुर्जरों की माँ एक होती है। इस कहावत को सिद्ध करोगे या नहीं करोगे बताओ?
मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे महापुरुषों का सपना अधूरा है। बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा, आपको खेलों के क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा। और जो हमारे योद्धा मनीष भाई जैसे, हमारे भूपेंद्र सरपंच जैसे, हमारे अनिल पार्षद लोकेंद्र जैसे, भाई प्रहलाद जी जैसे, या राजस्थान के जो युवा हैं, उनको राजनीतिक ताकत देनी पड़ेगी, ताकि कोई आपके इतिहास की तरफ ना देख सके, कोई आपके आरक्षण की तरफ ना देख सके, कोई आपके हक और अधिकार ना छीन सके। कल हम दतिया गए थे और दतिया में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की रैली थी। 3 घंटे जीटी रोड पे हजारों पुलिस वाले खड़े रहे कि हम गुर्जर सम्राट मीर भोज की जयंती नहीं मानने देंगे। मैंने कहा एसपी साहब क्या दिक्कत है? लोग कह रहे तुमसे दिक्कत नहीं है, इनसे दिक्कत नहीं है। मैंने कि ये भीम आर्मी आजाद समाज वाले पार्टी वाले हमारे साथ आए हैं रैली में, लोग कह रहे इनसे दिक्कत नहीं है। मैंने कि फिर गुर्जरों से दिक्कत है। लोग कह रहे तुम समझो टेक्निकल पॉइंट है। मैंने क्या टेक्निकल पॉइंट है? लोग इसमें से मीर भोज की तस्वीर हटा लो, रैली निकाल लो। मैंने कि यदि हमारे दादा बाप दादा ही नहीं रहे तो हमारा जीने का क्या फायदा? मैंने कि एसपी साहब